जय जय नारायण मित्रों, कैसे हो जी? ठीक ही होंगे। आज महाशिवरात्रि है, इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ महाशिवरात्रि की अद्भुत कथा। भक्तों ध्यान से सुनना। इस महाशिवरात्रि की कथा सुनने से क्या फल मिलता है? बहुत प्राचीन समय की बात है। एक शिकारी रोज की तरह जंगल में शिकार करने निकला, पर पूरे दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। शाम ढलते ही अंधेरा घिर आया। फिर शिकारी भयभीत होकर वह अपनी रक्षा के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। रात के सन्नाटे में उसे प्यास लगी तो वह अपने पात्री से जल पीने लगा। घबराहट और बेचैनी में उसके हाथ से कुछ जल और बेलपत्रे नीचे गिरते रहे। उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि उस पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित है। भक्तों, डर के कारण वह पूरी रात जागता रहा। बार बार हिलने से उसके हाथ से बेलपत्र और जल टपकते रहे जो सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार अनजाने में उससे पूरी रात भगवान शिव की पूजा संपन्न होती रही। भक्तों, फिर भोर होते होते उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसका कठोर मन पिघल गया और उसके हृदय में दया व करुणा का भाव जाग उठा। उसने प्रण लिया कि अब वह किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा। कहते हैं इसकी इस निष्ठ, कपट और अनजानी भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसे मोक्ष का वरदान प्रदान किया। भक्तों, आपको बता दूं कि सच्ची भक्ति में आडंबर नहीं, केवल शुद्ध भावना आवश्यक है। अनजाने में किए गए शुभ कर्म भी जीवन बदल देते हैं। भोलेनाथ सरल हृदय और करुणा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब बोलो हर हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव ने देवी पार्वती को 5 ऐसी बातें बताई थी जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी है, जिन्हें जानकर उनका पालन हर किसी को करना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती जी को समय समय पर कई ज्ञान की बातें बताई है, जिनमें मनुष्य के सामाजिक जीवन से लेकर पारिवारिक व वैवाहिक जीवन की बातें शामिल है। क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप? देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म और अधर्म मानी जाने वाली बात के बारे में बताया है। भगवान शंकर कहते हैं, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या उसका साथ देना। इसलिए हर किसी को अपने मन, अपनी बातें और अपने कर्मों से हमेशा उन्हीं को शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। असत्य कहना या किसी भी तरह से झूठ का साथ देना मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है। भक्तों, काम करने के साथ इस एक और बात का रखें ध्यान। मनुष्य को अपने हर काम का साक्षी यानी गवाह खुद ही बनना चाहिए, चाहे कि वह अच्छा काम करे या बुरा। उसे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। कई लोगों के मन में गलत काम करते समय यही भाव मन में होता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, और इसी वजह से वो बिना किसी भी डर के पाप कर्म करते जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी खुद ही होता है। अगर मनुष्य हमेशा यह एक भाव मन में रखेगा तो वह कोई भी पाप कर्म करने से खुद को रोक लेगा। आगे भगवान शिव कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को मन, वाणी व कर्मों से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा काम करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। यानी मनुष्य को अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं आने देना चाहिए जो धर्म ग्रंथों के अनुसार
पाप मानी जाए। न अपने मुँह से कोई ऐसी बात निकालनी चाहिए और न ही ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई परेशानी या दुख पहुँचे। पाप कर्म करने से मनुष्य को न सिर्फ जीवित होते हुए उसके परिणाम भोगना पड़ते हैं, बल्कि मरने के बाद नरक में भी यातनाएं झेलना पड़ती है। इस संसार में हर मनुष्य को किसी न किसी वस्तु या परिस्थिति आसक्ति यानी लगाव होती ही है। लगाव और मोह का ऐसा जाल होता है जिससे छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे छुटकारा पाए बिना मनुष्य की सफलता मुमकिन नहीं होती। इसलिए भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को जिस भी व्यक्ति या परिस्थिति से लगाव हो रहा हो जो कि उसकी सफलता में रुकावट बन रही हो, मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह कुछ पल का लगाव हमारी सफलता का बाधक बन रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे मनुष्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और अपने सभी कर्मों में सफलता पाने लगेगा। यह एक बात समझ लेंगे तो नहीं करना पड़ेगा दुखों का सामना। भक्तों, आगे भगवान शिव मनुष्य को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं होता। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं होता। हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती है और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती है। जरूरी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझे और फिर अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करके शांत मन से जीवन बिताए। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय जय नारायण।